हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 त्रिविम ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो एक रेखा की दिक्भुजाओं के संबंध में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेखा की दिक्भुजाएं। तो दिक्कोज्या जो शब्द है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। दिक प्लस में कोज्या। दिक का मतलब है दिशा, कोज्या का मतलब कोस, और दिशा का जो मतलब है वो हम लेंगे कोण से। तो एक रेखा की दिक्कोज्याओं को समझने के लिए हमें त्रिविम तल में एक रेखा की रचना करनी पड़ेगी। सामने एक त्रिविम तल है और मान लीजिए कि हमें इस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है। ये वो रेखा है जिसकी दिक्कोज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि यह रेखा x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है। तो मान लीजिए कि यह रेखा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष के साथ यह रेखा बीटा कोण बनाती है और z अक्ष के साथ यह रेखा गामा कोण बनाती है। तो अब हमें क्या करना है, इन कोणों की कोज्या का मान ज्ञात करना है। अल्फा, बीटा और गामा, इन कोणों की कोज्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो ये सब इन तीनों कोणों की कोज्याओं के मान है। और ये जो तीनों मान हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एक रेखा की दिक्कोज्याएं। तो हमने देखा कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, यह तीनों किसी रेखा की दिक्कोज्याएं हैं। तो ध्यान ये देना कि कोस अल्फा को L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कोस बीटा को M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कोस गामा को N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष, इन तीनों के साथ जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, तो इन तीनों के लिए हमने क्या किया, कोस अल्फा का मान ज्ञात किया, कोस बीटा का मान ज्ञात किया और कोस गामा का मान ज्ञात किया। तो यह मान L के बराबर आएगा, यह मान M के बराबर आएगा और यह मान जो है वो N के बराबर आएगा। तो इन तीनों को बोलते हैं किसी रेखा की दिक्कोज्याएं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि दिक्कोज्याओं को कभी भी ब्रैकेट मतलब कोष्ठक में नहीं लिखा जाता। ध्यान दें कि दिक्कोज्याओं को हम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। मतलब आप L, M और N के जो मान ज्ञात करोगे उन मानों को आप कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखोगे। मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं L, M, N और इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें तो ये गलत है। ऐसा इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें एक बिंदु की स्थिति का भ्रम हो सकता है।